नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। तो जी हाँ, आज का एपिसोड हमारा होगा उन सभी छात्रों के लिए जो मैट्रिक एग्जाम देने जाने वाले हैं और उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं अभी तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50% का दे दिया है उसको कैसे करें। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कुछ आइडिया रहता है कि कुछ भी हम लिखेंगे तो चलेगा, 2-4 लाइन लिख देंगे तो एग्जामिनर तरस खा के 1-2 नंबर दे ही देगा। लेकिन सवाल है कि अब ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है कि बिहार की राजधानी क्या है और उसमें 4 ऑप्शन है, पटना, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, और मैंने डाउट करके दिल्ली मार दिया, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% आप राइट आंसर देते हैं तभी जाके नंबर मिलते हैं। लेकिन एक कहावत यहाँ पे और हम बताना चाहेंगे आपको, नाना मामा से काना मामा अच्छा। अर्थात आपको अगर कुछ भी याद नहीं है, आप एग्जाम में चले गए हैं, आपको टिक मारना है, आइडिया नहीं है, फिर आप करेंगे क्या? ऐसे कंडीशन में आपके सामने बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर हम ऐसा करें क्या कि मेरा सारा नंबर आ जाए या अधिक से अधिक नंबर हम ले करके आए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसकी सहायता से आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और ये वीडियो देखने से पहले अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि जिनका भी एग्जाम 17 फरवरी से है, आज 11 तारीख हो गया, अभी 6 दिन बचा हुआ है। जो भी छात्र 6 दिन के अंदर अच्छी तैयारी नहीं किए हैं तो 6 दिन के अंदर थोड़ा बेहतर तैयारी कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए काम कर सकते हैं। ये हमारा ट्रिक 5 ट्रिक यहाँ से देने वाले हैं, तो आप अंत तक हमारे वीडियो को देखिए। हमारा पहला ट्रिक है कि आप पहले से तो कुछ ना कुछ पढ़ाई किए होंगे, कुछ ना कुछ तो गाइड्स पढ़े होंगे, बुक्स पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक के छात्र हैं और 10 साल में आपने कोई पढ़ाई नहीं किया होगा, तो कुछ भी तो आप पढ़ाई किए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारा राइट है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि जो राइट आंसर होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको वो करना है। यानी कि अगर ऐसा करते हैं तो मुझे आइडिया है कि 100 क्वेश्चन जहां पे आपको देगा जिसमें 50% करना है, तो 100 में 20 या 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फाइनली याद होगा, आप उसको आसानी से राइट आंसर दे सकते हैं। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर याद है वो आपको कर देना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा में आपको तुक्का लगाना है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहेंगे कि जो भी मैं आइडिया दे रहा हूं ये डंके के चोट पे नहीं दे रहा हूं, मैं ये पूरे दावे के साथ नहीं कर रहा हूं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप 100% नंबर ला देंगे। नहीं, मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि आप अगर, चूंकि आपने पहले से ही दिमाग में है कि मैंने कोई तैयारी नहीं किया, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो अब मुझे एग्जाम में जाना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स भी चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? बिल्कुल ना लिखने से अच्छा है कि आप कुछ तो करके आओ, क्योंकि भाई मैट्रिक एग्जाम है, माइनस मार्किंग है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई कंपटीशन के एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि माइनस मार्किंग है और गलत हो जाएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप लेना है कि तुक्का लगाना है। अब तुक्का भी कैसे लगाना है, उसके 1-2 तरीके हैं। तो आप देखे होंगे कि जब भी A, B, C, D 4 ऑप्शन देता है तो उसमें एक ऑप्शन लिख देता है इनमें से सभी। आपने गौर किया होगा, जब भी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो A दे दिया कुछ और, B दे दिया कुछ और, C दे दिया कुछ और D में दे दिया इनमें से सभी। तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आपको फाइनली उसमें डी पे टिक लगाना है, यानी वहां टिक लगाना है जहां पे लिखा होगा इनमें से सभी। ये आपके लिए लाभकारी हो सकता है, मैं पूरे डंके के चोट पे नहीं कह रहा हूं। दूसरा आपका तुक्का लगाना है कि कई बार आपने देखा होगा कि A, B दे करके और C में ऑप्शन दे देता है A और B दोनों, और D में कुछ और दे देता है, या A, B, C दे दिया और D में लिख दिया A और C दोनों। तो कोई भी करके एक ऑप्शन ऐसा देता है कि 2 ऑप्शन को मिला के एक तीसरा ऑप्शन बनाया हो, तो आपको उस कंडीशन में, चूंकि उसका पता नहीं है आपको आंसर कि क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको तीसरा टिक लगाना चाहिए, नहीं वही टिक लगाना चाहिए जिसमें दिया हुआ है A तथा B दोनों, या B तथा C दोनों, A तथा D दोनों, A तथा C दोनों, जो भी दिया हो आपको वो टिक लगाना है। तो ये तुक्का की बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात आता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन जो देता है, तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़ा छोटे छोटे लेटर के होते हैं, छोटे छोटे लेटर, और जो चौथा एक ऑप्शन होता है जो बड़ा होता है, बड़ा लेटर का होता है। तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान
उस बड़े आंसर पे जाना चाहिए। जहां पे बड़ा लिखा होगा तो उस पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो आपका राइट आंसर हो सकता है। एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, मैं श्योर नहीं हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं श्योर नहीं हूं, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं। ये आइडिया मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब आप एग्जाम में जाने वाले हैं और आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो भाई आप खाली छोड़ करके आएंगे, इससे अच्छा है कुछ करके आओ, तो आपको उम्मीद है कि नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा में क्या करना है कि जो भी उत्तर आपको बड़ा लगे, लंबा लेटर में दिया हो, थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ हो ABCD के अंदर, तो आपको तो वही टिक लगाना चाहिए जो आपको बड़ा आंसर होगा। चौथा है कि जब दो में कंफ्यूजन हो, जैसे आप सवाल पढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि A भी होगा, B भी होगा, C भी हो सकता है, या A हो सकता है, B हो सकता है, दो में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मान लीजिए कि A और B में कंफ्यूजन है तो A B को छोड़ दो, C लगा दो। B और D में कंफ्यूजन है तो B और D को छोड़ के C लगा दो। A और C में कंफ्यूजन है तो A और C को छोड़ के B लगा दो। यानी जब भी आपको दो में कंफ्यूजन हो उसके बीच वाला लगा दो। और अक्सर ऐसा होता है कि A वाला जो ऑप्शन होता है बहुत कम ही राइट होता है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, एग्जामिनर या सेट करने वाले क्या सोचते हैं कि आपको राइट पहला ही आंसर हम ना दे, तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि A ऑप्शन जो है बहुत कम ही आंसर उसका सही होता है। तो आपका पांचवा स्टेप होगा कि आप कम से कम, चूंकि तुक्का लगाना है, आपको पता नहीं है, अगर पता है राइट आंसर A ही होगा तो आप लगा दीजिए। लेकिन पांचवा स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि आपको डाउट है, पता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है, तो आप A ना लगा करके B C D में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये 5 टिप्स से अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आप अच्छे नंबर ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।